देखो, ये 5 हैबिट्स लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इन हैबिट्स से तुम बन जाओगे एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदा। देखो, ये ऑब्वियस था, पता है, ऑफ कोर्स भाई, मुझे पता है ये ऑब्वियस था कि भाई अगर मैंने टाइटल में लिखा है कि दीज जो भी टाइटल है मेरा, दीज हैबिट्स आर वेरी गुड, दीज हैबिट्स आर वेरी गुड टू गर्ल्स, क्या लिखा, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई इंग्लिश की माँ बहन कर दी मैंने। तो ये सारे हैबिट्स जो भी मैं, जो 5 हैबिट्स तुम्हें बताने वाला हूँ, तो ये सारे तुम अगर ये हैबिट्स अपने अंदर लेके आ जाओगे, तुम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हैबिट है मेडिटेशन। अभी तुम बोलोगे साले पागल वागल है क्या, मेडिटेशन वो देखने आना लेकिन तुम मेडिटेट कर रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उसको सेंस हो जाता है कि तुम मेडिटेट कर रहे हो। अभी अभी उसको मन में नहीं आता कि हाँ भाई ये मेडिटेट कर रहा है, ही सो हॉट, ऐसा ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुम मेडिटेट, तुम्हें पहले कॉन्टेक्स्ट समझा दे तो लड़कियों को बहुत पसंद होता है जब एक लड़का प्रेजेंट होता है इन द मोमेंट। मतलब लाइक लड़कों को तुम्हारी प्रेजेंस, अब मेंटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर तुम बहुत अच्छे लिसनर हो, ठीक है, अगर तुम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छे लिसनर हो और तुम सुन रहे हो अच्छे से, तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम तो उसको लग रहा है कि हाँ भाई प्रेजेंट बंदा है। और ये कब होगा? जब तुम मेडिटेशन करते हो, तभी ये होगा, तब ये पॉसिबल होगा। नहीं तो फिर तुम सारा दिन तेरी प्यारी प्यारी बाया किया, बस सताए मुझे सारी, वैसे करते रहते हो। तो वो तुम मतलब लाइक वही स्क्रॉल करते रहते हो, तो वो तुम्हें माइंडफुलनेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और तुम्हें माइंडफुलनेस डिस्ट्रॉय होगी तो तुम्हें प्रेजेंस डिस्ट्रॉय होगी, तुम अच्छे से नहीं सुन पाओगे। तुम जब उससे बात कर रहे होगे, तब वो कुछ तो बता रही होगी, तुम कुछ तो कहानी बता रही होगी कि लाइक अरे यार वो टीचर ने मुझे बाल काटने के लिए बोला यार, वो टकली हो जाओगे, ऐसा 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 बता रही होगी, कुछ तो बता नहीं, दुखड़ा कहानी बता रही होगी वो। लेकिन फिर वो बीच में तुमसे कुछ पूछ लेगी। वो खुद से ऐसा नहीं करेगी, वो सबकॉन्शियसली ऐसा करेगी, खुद से भी कर सकती है, लेकिन वो तुमसे कुछ तो पूछेगी। और तुम फिर वापस, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए थे, तुम GTA वाई सिटी में खोए हुए थे जिसमें और तुम उसमें सोच रहे थे कि भाई तुम गुंडों कैसे वो कटाने लेके उनके गले काट रहे हो, वैसे वैसे कुछ तो सोच रहे होगे। और फिर बाद में तुमसे क्वेश्चन पूछेगी और फिर तुम्हें समझेगा, फिर तुम एकदम से स्नैप बैक, तुम वापस आओगे रियलिटी में, और तुम तुम्हें समझेगा ओ शिट। शिट भाई, मुझे तो पता नहीं है क्या इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का। और फिर तुम ऐसे हकलाने लग जाओ, ओ ओ माइटोकॉन्ड्रिया इस पर नहीं, हाँ, खराब जोक था। खराब जोक था। तो तुम वो गलत आंसर दे दोगे, या फिर तुम हैंग पड़ जाओगे और फिर उसको समझ जाएगा कि हाँ तुम प्रेजेंट नहीं थे। फिर लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा इग्नोर करेगी और तो ऐसे दिखाएगी कि हाँ भाई वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फर्क पड़ता है। और उसको तुम लगोगे कि भाई ये क्या भाई, लंगूर बंदा है ये। लंगूर लंगूर बंदा है ये बहुत। तो तुम हगो मत, हगो भी गो मत ऐसे, ठीक है, कि प्रेजेंस डेवलप करो। और उसके लिए तुम्हें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो कैसे करोगे? मेडिटेशन करके। तो तुम मेडिटेशन करो, रोज़ मेडिटेशन करो, और तुम लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव बन जाओगे। ये था पहला तरीका प्रेजेंस की, कि प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। तुम जब तुम ये करोगे और तुम्हें पता चले तो तुम सरप्राइज हो जाओगे, हाँ भाई अयान सही था, अयान बहुत हद तक सही था इस बारे में। तो दूसरी हैबिट वो है अलग अलग स्किल्स सीखना। अभी ये कैसा हो सकता है, मतलब ये क्या हैबिट है? देखो, तुम जितनी ज़्यादा स्किल सीखोगे उतने ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन शार्प होता जाएगा, ये तो एक तुम्हारा तुम्हारा बेनिफिट है। लेकिन अगर तुम जितने ज़्यादा स्किल सीखोगे, लड़कियों को दिखेगा कि तुम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, और तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, और तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम चीज़ें जल्दी सीख जाते हो, ऐसा भी दिखेगा। और वो मतलब लाइक वो जो एक मैंने सेक्सी स्किल वाला वीडियो दिखाया था, वीडियो बनाया था, उसकी लिंक को फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। उससे रिलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो, अगर तुम फुटबॉल खेलोगे, तुम फुटबॉल खेलते टाइम तुम बेस्ट खेल रहे हो, तुम जीत रहे हो उसमें, तो उनको लगेगा हाँ भाई बहुत कॉन्फिडेंट है। पहली बात ये बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है। दूसरी बात ये बहुत कॉम्पिटेंट बंदा है, जो कि बहुत पसंद है, कॉम्पिटेंसी बहुत पसंद है, और हॉबीज भी बहुत ज़्यादा पसंद है लड़के को। मतलब लाइक स्किल्स हॉबीज थोड़ा सा कॉरिलेट कर सकते हो, पता नहीं, लेकिन उनको कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी बहुत पसंद है। तो तीसरा, उनको हॉबीज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो
विन विन सिचुएशन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा स्किल सीखोगे तो तुम्हारी ब्रेन पावर और ज़्यादा शार्प होगी, तुम्हारा ब्रेन और ज़्यादा शार्प होगा, तुम्हें कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं आएगा। तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम ऐसे, तुम्हारा ब्रेन बंद पड़ना नहीं चालू हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली बुढ़ों का वैसे ही होता है। और वैसा नहीं होगा तुम ऐसे, और तुम मतलब लाइक तुम जितनी चीज़ें सीखते जाओगे उतनी ज़्यादा तुम अट्रैक्टिव बनते जाओगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन शार्प होता जाएगा। तो तुम्हारा भी बेनिफिट बेनिफिट है, तुम्हारा ही बेनिफिट है, मतलब लाइक उनको भी तुम पसंद आ रहे हो, ये भी तुम्हारा ही बेनिफिट है। तो तुम बहुत पसंद आओगे, क्योंकि उनको कॉम्पिटेंट लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तुम वही देखो, वो देखोगे ना तुम कि भाई वो लड़का जो भाई बहुत मस्त बास्केटबॉल खेलता है, और लड़की भाई उधर उधर बैठ के उसको ताड़ती रहती है, और तुम यहाँ पर बैठ के सोच रहे हो तो यार का ऐसा क्यों होता है यार, मैं तो इतना बढ़िया बंदा, मैं इतना नाइस गाय हूँ, फिर भी मुझे कोई बंदी नहीं मिलती, और वो साला उधर बास्केटबॉल खेल के लड़कियाँ पढ़ा रहा है, तो वैसे ही पढ़ती है। वैसे पढ़ती है। वो बंदा जो भाई फुटबॉल बहुत मस्त खेलता है तुम्हारे मतलब लाइक स्कूल के अंदर, वो बंदे के पीछे लड़के क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंसी इज लाइक वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। वो बंदा जो गाता बहुत अच्छा है, वो डांस बहुत अच्छा करता है, लड़के उससे अट्रैक्टिव क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है। अभी तुम जैसे कि तुम कोई सिंगर को देखो, सिंगर से इतना क्यों अट्रैक्टेड है लड़कियाँ, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है सिंगिंग में, बहुत अच्छा गाता है वो, ऊपर से वो कॉम्पिटेंट है उसके अंदर। फुटबॉलर से क्यों इतना अट्रैक्टेड है, बास्केटबॉलर से भाई लेब्रॉन नहीं, लेब्रॉन नहीं, मतलब लाइक जो भी बास्केटबॉलर से पता नहीं मुझे, उनसे इतना अट्रैक्टेड क्यों, वही कॉम्पिटेंट है वो। तो कॉम्पिटेंसी तुम डेवलप करो, मतलब लाइक तुम स्किल सीखो, तुम जितनी हो सके उतनी स्किल सीखो, ठीक है। क्योंकि मैं मुझे मतलब लाइक मैं भी सीखता रहता हूँ, मैं लाइक डांस सीखा था पीछे रिसेंटली, मुझे डांस पता नहीं, मुझे पहले से नेचुरली बहुत अच्छे से आता था। और दूसरा अभी मैं चेस सीख रहा हूँ, पता नहीं मुझे अभी मैं थोड़ा सा चेस सीखना है, मैं चेस सीख रहा हूँ मैं अभी, वो ओपनिंग्स वगैरह वो सब कुछ सीख रहा हूँ मैं, और पोजिशनल स्ट्रैटेजी वगैरह शिट भाई, अलग अलग शिट सीख रहा हूँ उसके अंदर मैं। और मैंने, हाँ तो लाइक मैं जितनी, और मैं वर्कआउट जिम वगैरह वो तो सीखा ही था मैंने, वो भी मेरी स्किल थी, ठीक है। और मतलब लाइक तुम जितनी हो सके उतनी सारी चीज़ें तुम सीखते जाओ, और वो तुम बेटर हो जाओगे, मैंने, हाँ। और ये था दूसरा तरीका, दूसरा हैबिट, स्किल सीखते रहना, मतलब लाइक ये हैबिट हैबिट डेवलप कर लो सीखे स्किल्स सीखने की। तीसरा तरीका, मतलब एक तीसरी हैबिट वो है, ये वाली बहुत मस्त है, ये तीसरी वाली बहुत मस्त है, ये मुझे ये जो भी है ना, ये ऐसा जो भी है ना, ये भाई वो गेम गेम मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है भाई, ये लड़के को पटाने में, अगर ये तीसरी वाली उसके पास हैबिट है तो मतलब लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एडवांटेज है उसके पास। वो है स्पॉन्टेनिटी, बीइंग स्पॉन्टेनियस। अभी बीइंग स्पॉन्टेनियस में तुम ऐसे रैंडमली कुछ तो ऐसे गंदी हरकत नहीं करोगे, तुम रैंडमली क्लास में मुट्ठी मारने नहीं लग जाओगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाए। बी स्पॉन्टेनियस, बट बी इन अपने उसूलों के अंदर रहो, मतलब लाइक अपने मॉरल्स के साथ रहो, लेकिन स्पॉन्टेनियस रहो। अब क्या, क्या ये क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा भाई, व्हाट द हेल भाई क्या। मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। तो मतलब इसमें कि तुम क्या करते हो कि तुम एकदम से कुछ भी कर देते हो, एकदम से ही, मतलब लाइक रैंडमली कुछ भी करते रहते हो। जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि मेरे मेरे एक दोस्त ने क्या किया था कि वो बहुत, हाँ वो है एक, पता नहीं यार, पता उससे अट्रैक्टेड है कि नहीं लड़कियां, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ मतलब लाइक बहुत मस्त थी वो जो उसने की थी, कि उसने ना मतलब लाइक मतलब लाइक एक दोस्त का, हमारे एक दोस्त का एक बैग खाली किया उसने, और बैग को उसके सर पर डाल दिया रैंडमली ऐसे आउट ऑफ नोवेयर, तो स्पॉन्टेनियस था, और मतलब लाइक एकदम से लड़की मतलब लाइक हंस पड़ी उस चीज़ के ऊपर कि भाई ये क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियाँ, तो मतलब लाइक हाँ, मुझे लगा कि ये मस्त था, ये मस्त था, ये मस्त था, मुझे वो डर डर ही लगा कि भाई ये मस्त था। तो मतलब लाइक फिर मुझे तो ऑलरेडी पता था कि स्पॉन्टेनियस होना बहुत मस्त रहता है, तुम कुछ भी करते बैठ कुछ भी करते हो भाई, तुम कुछ भी कर देते हो, एकदम से तुम कुछ भी कर देते हो, लाइक रैंडमली तुम कुछ भी, कैसे समझाओ यार मैं, एक हाँ 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 हाँ, ये मस्त है, एक चीज़ मस्त मिली मुझे कि देखो, तुम जैसे कि वॉक वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जैसे कि अगर तुमको टीनेजर नहीं हो, टीनेजर हो तुम, तो अभी तुम्हें गाड़ी लेके जाने का अलाउ नहीं करते होगे, है ना, तो करते होगे तो फिर तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए बढ़िया, लेकिन तुम अपनी बंदी के साथ वॉक करो, तुम वॉक कर रहे हो, फिर वो कुछ तो बोल रही है, फिर लेकिन तुम एकदम से आउट ऑफ नोवेयर वहाँ से हटते हो, जाते हो,
और कोई फूल तोड़ के एकदम से उसको दे देते हो, और फिर तुम वही अपनी स्टोरी, वही स्टोरिक फ्रेम जो तुमने अभी तक मेंटेन करके रखी थी, वही तुम मेंटेन कर रहे होगे, वही तुम वैसे ही बिहेव कर रहे हो जैसे तुम पहले कर रहे हो, जैसे कि तुमने वैसे कुछ किया ही नहीं है अभी तक, तुम वैसे ही बिहेव कर रहे हो। और लेकिन वहाँ पे लड़की पिघल इतनी गंदी पिघलेगी जितनी वो किसी रेगिस्तान में भी नहीं पिघलेगी क्या बोल रहा हूँ मैं, जितनी जितनी आइसक्रीम आइसक्रीम कोई ऐसे गर्म एनवायरनमेंट में नहीं पिघलती जितनी वो पिघल जाएगी अगर तुम वैसा करोगे तो। ये स्पॉन्टेनिटी का एक एग्जांपल है। अभी तुम जैसे कि तुम रैंडमली तुम डेट पे हो, तुम एकदम से तुम उसको एकदम से रैंडमली तुम उसको किस कर देते हो, ठीक है, रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर ऐसे रैंडमली तुम किस कर देते हो, फिर तुम एकदम से रैंडमली कुछ भी कर देते हो, तुम रैंडमली एकदम आउट ऑफ नोवेयर तुम कुछ भी कर देते हो, वो होता है स्पॉन्टेनियस। मैं इसके एग्जांपल्स अच्छे से नहीं दे पा रहा यार मैं, बहुत क्योंकि लेकिन ये बहुत मस्त तरीका है तुम ये करोगे तो। चौथा तरीका सिमिलर है, जो चौथी हैबिट सिमिलर है, वो है अनप्रेडिक्टेबल, बीइंग अनप्रेडिक्टेबल। इसमें भी तुम कुछ भी कर देते हो लेकिन तुम एकदम ही वो स्पॉन्टेनियस वो अलग रहता है, वो तुम कुछ भी ही कर दे रहे हो, इसमें भी तुम भी कुछ भी ही कर रहे हो लेकिन वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, वो स्पॉन्टेनियस वही हुआ ना, लेकिन नहीं वो ये थोड़ा सा अलग है कि तुम अनप्रेडिक्टेबल क्यों सेम होगा कि नहीं पता नहीं, मुझे लगता है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, स्पॉन्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर सेम है तो फिर भाई चार ही हैबिट्स हुई फिर लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी अभी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में तुम क्या करते हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, इसमें भी सिमिलर लग रहा है यार, सिमिलर है स्पेसिफिक नहीं है कि तुम उसको अनकन्वेंशनल टाइम्स में मतलब लाइक तुम कभी भी मैसेज करो कि उस तुम पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहे, हाँ तुम पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहे अनप्रेडिक्टेबिलिटी में, तुम जो पैटर्न कर रहे हो, तुम जो चीज़ कर रहे हो कंसिस्टेंटली, जो पैटर्न कर रहे हो वो तुम फॉलो नहीं कर रहे। हाँ जैसे कि तुम अगर तुम स्कूल में हो तो तुम उससे यूजुअली उस ब्रेक में बात करते हो, तुम अगले दिन उस ब्रेक में बात नहीं करोगे और तुम दूसरी ब्रेक में बात करोगे, वैसे ही तुम उसको टेस्ट करते हो तो तुम उस टाइम पे टेक्स्ट नहीं करोगे जिस टाइम पे तुम रोज टेक्स्ट करते हो, तुम रैंडमली किसी भी टाइम पे टेक्स्ट करोगे उसको कि भाई हाँ भाई अभी 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 मिलना है, अभी मिलना है, अभी मिलना है, ऐसा कुछ पता नहीं तुमने जो टेक्स्ट कर रहे हो तो तुम उस टाइम पे नहीं करोगे, तुम कोई भी रैंडम टाइम पे करोगे और तुम उसको पता ही नहीं कि तुम कौन से टाइम पे करो, तुम कभी भी कर सकते हो, पता है कि तुम टेक्स्ट करोगे लेकिन तुम कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो और वो रेडी होती है उसके लिए। लेकिन और तुम फिर रैंडमली तुम किसी दिन उसको टेक्स्ट ही नहीं करते, फिर वो और भाई ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है वो भी है, वो है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, मतलब लाइक तुम दोस्त भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल हो तो। तुम रैंडमली गायब हो जा रहे हो, मिस्ट्री मिस्ट्री, तुम रैंडमली गायब हो जा रहे हो, तुम रैंडमली मंक बोर्ड पे जा रहे हो, जैसे कि मैंने ऐसा रिसेंटली किया था। तो और उनको पता भी नहीं कि तुम कहाँ पे थे, तो वो थी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुम वही मतलब लाइक तुम अभी बात नहीं कर रहे, तुम बाद में बात कर रहे हो, तुम ऐसा वैसे कुछ अभी लड़कियों के अलावा तुम अनप्रेडिक्टेबल कैसे हो सकते हो, तुम रैंडमली अपनी पीएफपी को तुम अपने खुद की पीएफपी से अपने मतलब खुद के फोटो से तुम रैंडमली नोबिता की पीएफपी लगा देते हो, फिर वो जैक्ड नोबिता की पीएफपी लगा देते हो तुम रैंडमली, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली वो थोड़ा सा बैकफायर कर गया था, लेकिन मैंने रिसेंटली स्पाइडरमैन का वीडियो बनाया था कि भाई स्पाइडरमैन इज डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर वो काम कर जाता, अगर मैं कोई बहुत अच्छे से काम कर जाता, अगर मैं कोई बड़ा यूट्यूबर होता, मतलब लाइक मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते तो अच्छे से काम कर जाता, लेकिन वो उस वीडियो में पता नहीं क्या सीन हो गया, पता नहीं वो वीडियो थोड़ा सा शैडो बैन हो गया था, पता नहीं क्यों लेकिन हो गया था। उसके बाद मेरे व्यूज़ डाउन हो गए, पता नहीं शैडो बैन हो गया था मेरा थोड़ा सा उस वीडियो के बाद। तो लेकिन अगर मैं कोई बड़ा वीडियो बनाता, मेरे शायद ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते तो मैं वो वीडियो बहुत अच्छे से काम करता, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती। लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती है, मैं रैंडमली कुछ भी स्टोरी डाल देता हूँ। मैंने एक बार क्या डाला था, मैंने मुर्गा एक मैंने गाड़ी के अंदर बैठा हुआ डाला था गाड़ी के अंदर मुर्गा बैठा था, मैं और कोई एक अबैंडन गाड़ी थी उसमें मुर्गा बैठा था, तो मैंने वो स्टोरी पर डाल दिया। देख रहे भाई क्या कर रहा है ये ये कहाँ जा रहा है ये। तो हाँ वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये चौथी हैबिट थी, ये मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, स्पॉन्टेनिटी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे तरीके हैबिट्स हैं, तरीके नहीं हैबिट्स हैं। पांचवी हैबिट वो है डर्टी डीड्स डन डर्ट चीप।
उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। लेकिन इस ये डर्टी डीड जनरल चिप वाली हैबिट जो है तुम्हारी, ये तुम्हारी ड्राइव दिखाता है। ड्राइव, जो कि ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद होती है लड़कियों को, और मतलब लाइक ड्राइव जो मतलब कुछ एम्बिशन, वो बहुत पसंद होता है। और वो ये डर्टी डीड जनरल चिप वाली हैबिट एम्बिशन दिखाती है, ड्राइव दिखाती है, तुम कितने ज़्यादा कमिटेड हो अपने पर्पस के लिए, वो दिखाती है ये हैबिट। वीडियो की फ्लैश हो रही है, लिंक फ्लैश हो रही है, तुम जाके देख सकते हो। मेरे क्लास में मतलब लाइक मैं अपना एग्जांपल दे देता, तो मैं क्लास में फ़ोन लेके बैठता था, क्योंकि मुझे, मैं पढ़ता नहीं था लास्ट ईयर, मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा था अपने एक गोल पे, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था मैं उसमें, मैं पढ़ नहीं रहा था। इसकी वजह से क्लास में फ़ोन लेके बैठता था और मैं उसके ऊपर काम करता था, मैं काम करता था क्लास में बैठ के। और वो एक लड़की ने नोटिस किया, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ, और फिर वो अट्रैक्टिव हो रही थी मेरे से वैसे तो। वो हाँ, वो लड़की मेरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, मतलब बहुत क्लिंगी हो रही थी बाद में। तो मैं समझ गया कि हाँ भाई, हो सकता है डर्टी डीड स्टैंडर्ड की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई होगी, उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी। उसको जाना था कि मैं पहली बात तो क्या कर रहा था, दूसरी बात की उसको पसंद था कि मैं वैसे शिट कर रहा था। तो डर्टी डीड स्टैंडर्ड चिप, तुम पहले वीडियो देख लो, तुम समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए याद रखना, गुड हैबिट्स ब्रिंग गुड टाइम्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।